ये भी बढ़ाएंगे, लेकिन रौनक व्यास का रुख करेंगे। बीकानेर से हमारे सहयोगी कनेक्ट हो गए। रौनक, जो मुद्दा हमने आज उठाया है, मुझे लगता है कि इस पर बात बहुत जरूरी हो जाती है, क्योंकि जनता ही जनार्दन है और जनता ही आपको अर्श से फर्श पर पहुंचाती है और फर्श से अर्श तक लेकर जाती है। इन सब के बीच में जो मेन कड़ी है वो है काम की। अगर आपको जनता ने जिताया है तो आपको काम करना पड़ेगा। अगर आपने काम नहीं किया, लोगों के बीच आप नहीं रहे, तो आप अगले चुनाव में हार के लिए तैयार रहें। रौनक जी बिल्कुल। देखिए आशीष, अगर बात करें पिछले 6 महीने में राजस्थान ने 2 बड़े चुनाव देखे और निश्चित तौर पर अगर बात करें बहुत सारे मुद्दे वादे जनता के बीच नेताओं ने रखे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये खड़ा होता है कि जिन वादे और मुद्दों को लेकर नेता जनता के बीच पहुंचते हैं, चुनाव जीतने के बाद क्या वो उन्हें पूरा करते हैं कि नहीं करते हैं। कि अपनी कसौटी पर खरा उतरने वाली बात जो है वो कहीं ना कहीं नेताओं पर लागू होती है। हालांकि देखिए, लोकसभा चुनाव का कल ही नतीजा आया और नतीजों ने जिस तरह से उलटफेर दिखाया है, बीजेपी के लिए चौंकाने वाला रहा। लेकिन जनता के बीच है तो जनता से बातचीत कर लेते, समझने की कोशिश करते हैं। क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरह से कल नतीजे भी आए हैं, मुद्दों की बात है। हालांकि राजस्थान में 2 चुनाव अभी देखे, विधानसभा चुनाव के बाद जो नेताओं ने वादे किए उसके बाद वो बीच में आए, खरे उतर रहे कि नहीं उतर रहे, और कल फिर जो नतीजा आया उसके बाद किस तरह से आप देख रहे हैं? बिल्कुल, राजनीतिक पार्टियां और उनके प्रतिनिधि चुनाव के सामने लुभावने योजना बनाती हैं, उसके बाद में ये कहते हैं कि हम इतना विकास करा देंगे, हम लोग जन कल्याण योजना लगा देंगे, मगर उस लोक कल्याण योजना के अंदर ऐसी शर्तें लगा देती है उसका जनता को लाभ नहीं मिल पाता। और विकास का मुद्दा हम ये कहते हैं कि विकास का मुद्दा का उसके बाद में जीतने के बाद में वो तो आते ही नहीं है। ना तो हमारा विधानसभा में कोई क्वेश्चन उठाता है, ना हमारा लोकसभा के अंदर कोई क्वेश्चन उठाता है। जीतने के बाद में जो जनप्रतिनिधि है वो हमारे जो सरकार के बीच में कोई हमारी ना तो समस्या रखते हैं, ना कोई और कुछ करते हैं, ना यहाँ इसके बाद में स्थानीय समस्या को भी ना तो निराकरण के लिए जिला प्रशासन के पास तक नहीं आते। निश्चित तौर पर। तो देखिए, आप क्या कहेंगे? देखिए, आप लगातार अभी हाल ही में 2 बड़े चुनाव हुए हैं, बड़े बड़े वादे हुए होंगे, उसके बाद की क्या तस्वीर? उसके बाद की तस्वीर जस की तस है। ये क्या है कि टिकट वितरण जो अभी चुनाव में हुआ है कि बीजेपी की 400 पार, तो ये अभी जो इन्होंने किया तो टिकट वितरण सही नहीं करते, परिवारवाद है। अभी जैसे देश का इनके आपस में भाजपा में या किसी में संगठन में, तो वो देश का एक दूसरे पे निकालते हैं, टिकट काट के निकालते हैं, फिर वो आदमी को चांस नहीं देते। यानी ये आपस में उलझे हुए हैं। यानी जो सही आदमी है, दरी उठाने वाला, विकास के मुद्दों की बात। तो विकास में ये जैसे कि यहाँ का है, जैसे अब आप देख लो कोर्ट गेट में सिविल लाइन का, ये तो यानी यूआईटी है, आपके पीडब्ल्यूडी है और नगर निगम है, तो अधिकारीगण खुद ही अपने आप एस्टिमेट बनाते हैं, खुद ही ठेके करते हैं, और ये एमएलए एमपी यहाँ इनकी मॉनिटरिंग तक नहीं करते। यानी कि एक चीज का रोड का, सीवर का 2 बार बिल उठ जाता है, यूआईटी से अलग उठ जाता है, उससे अलग उठ जाता है। यानी ये गौर नहीं करते, वहां उस पर जाते नहीं मौके पे कि भाई ये देखिए सवाल ये है कि चुनावी मुद्दों के बाद, चुनावी जो वादे होते हैं उसके बाद, चुनाव खत्म होने के बाद नेता आते हैं, नहीं आते हैं, खरे उतरते हैं कि नहीं अपने वादों पर? अपन बीकानेर की बात करें, एक लोकल लेवल पर बात करें, 20 सालों से अभी लगातार अर्जुन राम जी बन रहे हैं। और अपन अपने क्षेत्र की बात करें और अपने क्षेत्र पर विकास की बात करें, तो मेरे को ये लगता है कि युवा होने के नाते 0% काम हुआ है। चाहे अभी वो कानून मंत्री रहे, बीकानेर में हाईकोर्ट बेंच नहीं आ पाई, और भी ऐसे कई मुद्दे हैं, जैसे रेल फाटक की समस्या है, वो मुद्दों पर काम नहीं हो पा रहा है। लगातार बीकानेर की जनता उनको जिताकर भेज रही है, एक विश्वास के साथ भेज रही है कि वो काम करे। पिछले 20 सालों से उन्होंने 1% काम नहीं किया। अच्छा, विकास की बात, मुद्दों की बात हम लगातार कर रहे हैं। अब चूंकि विधानसभा चुनाव के बाद भी आप देखिए बहुत सारे वादे हुए होंगे, धरातल पर आ रहे हैं, नेता पहुंच रहे हैं आप लोगों के बीच? बिल्कुल, हम ये कह रहे हैं कि हमारे तो विधानसभा के अंदर, लोकसभा के अंदर हमारी जन समस्या उठाने की नहीं है। वो तो अपने व्यक्तिगत या कोई अपने राजकारी जो उसके समस्या उठाते हैं, जबकि हमारी समस्या को विधानसभा तक पहुंचाना चाहिए, लोकसभा तक पहुंचाना चाहिए। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है, चुनाव जीतने के बाद में जनता के बिल्कुल ध्यान नहीं देते। यहाँ बिल्कुल ये बात सही कही इन्होंने कि जनप्रतिनिधियों का काम होता है कि जनता के प्रतिनिधि के तौर पर उनके विषयों को आगे जाके उठाएं, और आमतौर पर ऐसा होता नहीं है। जो तमाम नेता हैं, चाहे वो विधायक हो चाहे सांसद, जीतने के बाद वो फ्रेम से आउट हो जाते हैं, इतना ज्यादा क्षेत्र में एक्टिव नहीं रहते हैं, इसीलिए उनको हार का भी सामना करना पड़ता है। अब जीत का रुख